बीवी बच्चे हमारे जो थे वो देख करके मकान की व्यवस्था गरीबत इतनी ज़्यादा है कि भाई छोड़ करके चले गए। सरकार भले ही गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए कितनी ही योजनाएं बना ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत उसकी कुछ और ही नज़र आती है। जी हाँ, ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि आज मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर के बामा नेहरी गांव में, जहां पे एक ऐसा मकान मुझे यहां पे देखने को मिला। और जब मैंने इस मकान मालिक से इसकी हकीकत जानने की कोशिश की तो कुछ और ही चीज़ सामने आई। बात करते हैं, हम सीधा लेके चलते हैं आपको इस मकान के मालिक के पास। ये जो आप छप्पर देख रहे हैं, इसी छप्पर को मैं मकान बता रहा हूँ। मकान इसलिए बताना पड़ रहा है कि जो यहाँ पे रहता है उसके लिए इसके अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। यहीं इसका आशियाना है, यहीं इसका मकान है, इसी में ये रहता है। हम बात करते हैं जो इस छप्पर में रहता है, उससे बात करते हैं। आपका नाम? विजय है जी। विजय, कितने समय से आप इस मकान जर्जर हालत हो चुकी है, कितने दिनों से इसमें गुजारा कर रहे हैं, रह रहे हैं? ये जो है मतलब रहने का तो इसका करीबन ऐसे हो गई कोई मुझे 12 के साल के करीब। और ये जो योजना आई थी प्रधान की तरफ से, वो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना जो आई थी पहुंचती है गरीबों तक, वो 5-6 बार मैंने ट्राई किया। अभी तक किसी ने मुझे इस लाभ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझसे। और मैं यहाँ तक कि जो बरसात होती है तो मुझे ये फिक्र होता है मेरे कपड़े कैसे बचेंगे, मेरा खाना कैसे बचेगा। तो मैं बस ऊपर वाले के भरोसे से मैं पड़ा रहता हूँ गिले सिले कपड़ों में ही। कोई मुझे इस चीज़ का कोई लाभ नहीं हुआ जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, आप चाहे ट्राई कर लीजिए, आकर देख लीजिए कि मेरी कैसी हालत और कैसा, अगर इस व्यवस्था में हूँ कि मैं बनाने के योग्य हूँ तो मैं ये लाभ का कोई मुझे वो नहीं है कि लालच करूँ मैं। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता कि मेरे पास ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं जिसके ज़रिए मैं काम अपनी सुविधा अपना आशियाना बना लूँ, इतना मेरा जरिया नहीं है। मेहनत मजदूरी करने का काम है मेरा तो जी। अभी आपने बताया 5 से 6 बार आप इस योजना का लाभ लेने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा। क्या कारण है, क्यों आपको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा? ये प्रधान के द्वारा होते हैं काम। ये योजना जो मिलती है प्रधान पहुँचाता है गाँव में। तो प्रधान जी हमें ये कहते हैं कि भाई अभी ऊपर से नहीं आ रहे तो हम क्या करें। हम ये सोच लें कि चलो भाई अभी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जबकि क्षेत्रों में बता दें कि क्षेत्रों में बन रहे हैं मकान, गांव की योजना अलग है, क्षेत्र की अलग है, तो हम उसके बारे में कुछ कहते नहीं, चुप रहे जहाँ करके। कितने दिनों से इस तरह की हालत मकान की जर्जर है, पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, तो किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? बरसात में कैसी परेशानियाँ आपको होती हैं? बरसात में ये जो है ना, बरसाती ज़मीन तक हो, ये बरसात में निकला में ये भी घर में पड़ जा करके। ऐसी हालत में मैं इसमें रहना पड़ रहा है मुझे। कोई उसके बारे कोई और मेरे पे दोबारा कोई ठिकाना नहीं है। खाली पंचायती मकान है उधर, वहाँ भी उन लोगों ने अपने कार्यकर्ता जो टंकी के पानी का जो वो है, टंकी बनने वो लेकर उसके में पड़ी है, उसका सामान पड़ा वहाँ। अगर मैं सोच चुके वहाँ चला जाऊँ तो वहाँ उसमें रहने की जगह नहीं है, दूसरे कमरे का ताला लगा हुआ है। कहने लगे सरकारी मकान, इसमें आप कैसे रह पाओगे। खुद ही ये जो बात है मुझे सिक्योरिटी ने ही आकर के ताला लगवाया और अभी वो ताला भी नहीं खोला। कल मैंने बात करी तो बात भी करनी नहीं चाहिए मेरे से। आपके साथ इस परिवार, इसमें घर में कौन कौन रहता है, परिवार में कौन कौन है? मेरी माँ है, मेरे बच्चे थे, वो जो बच्चे रहते इसमें इस बात से तंग आकर परेशान होकर के तेरे पास तो सिर छुपाने की जगह भी नहीं, वो भी चली गई मेरे बच्चे जो थे। बच्चों की मम्मी कहाँ पे है? बच्चों की मम्मी अब वो अपने घर कह के चली गई, जब तुम इसे सही कर लोगे तो मैं भी आने की कोशिश करूँगी। तो अब मैं फ़िलहाल के लिए रह रहा हूँ, तो मेरी माँ है उसके साथ। देखिए कितनी बड़ी बात एक सामने आई है कि बच्चे जो विजय का जो परिवार है वो छोड़कर चला गया है, बच्चे बीवी छोड़कर चले गए हैं। मकान की जर्जर हालत की वजह से बच्चों की मम्मी का कहना है कि आपके पास रहने के लिए आशियाना नहीं है, मकान नहीं है, ऐसी जर्जर हालत के मकान में मैं नहीं रह सकती हूँ आपके साथ। विजय, अब तक आपको सरकार की किसी और योजना का कोई लाभ मिल पाया हो? किसी भी योजना का कोई भी लाभ मुझे किसी तरह से नहीं मिला है।
क्या कहना चाहोगे आप? सरकार लगातार गरीब बेसहारा लोगों के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या मानते हैं आप, क्यों आप तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं? बजी, ये तो इसके बारे में तो जो कार्यकर्ता हूँ, जो प्रधान के हैं, जो गांव के विकास के लिए प्रधान होते हैं, उनके द्वारा योजना गरीब तक पहुंचती है। वो इस बारे में यही बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं। मैं तो कई बार ट्राई कर चुका हूँ, कागज़ मेरे पास है, सिक्योरिटी भी, और जो इसके कार्यकर्ता हैं इस काम के ब्लॉक के, वे आते हैं कि भाई तुम्हारा यो आधार कार्ड दे दो, बैंक की कॉपी दे दो, और अब तुम्हारे कागज लगाएंगे, और जब सुविधा पहुंचेगी तो हम तुम्हें फ़ोन कर देंगे या बता देंगे। क्या कहना चाहोगे आप सरकार से अपने मकान की हालत को लेकर, और अब तक आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है उसको लेकर? उसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये लाभ वाकई आपने हकीकत निकाल ली है गरीबों के लिए, तो ये हम तक पहुँचे। अगर नहीं चल रही है तो फिर हमें इसका कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर चली हुई है तो हम तक पहुँचनी चाहिए, चाहे प्रधान के द्वारा पहुँचे चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा पहुँचे, हम तक मिल जानी चाहिए। और आप देख लीजिए कि हम इस लायक है या नहीं। अगर हो तो हम तक मिल जाए, आप पहुँच जाए, नहीं तो अगर इस लायक नहीं है हम तो ना पहुँचे। तो ये थे हमारे साथ में विजय, जो इस छप्पर में यहाँ पे रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विजय की माताजी, जो विजय के साथ इस आशियाने में, इस छप्पर में यहाँ पे रहते हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी अम्मा, आपका नाम? मेरा नाम संपत्ति। अम्मा, क्या कहना चाहोगे आप? इस तरह की हालत मकान की है, पूरी तरह से मकान खराब हो चुका है, बरसात में परेशानियां होती हैं। कितने समय से आप ऐसे मकान में अपने लड़के के साथ में यहाँ पे रह रहे हो? तो मेरे लड़के, अपने लड़के के साथ हम 5-4 साल हुए मुझे रह रही हूँ। आपके लड़के की वाइफ और बच्चे भी छोड़ के चले गए हैं, क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहूँगे, जो मकान कैसे में छोड़ के चले गए, जब मैं क्या करूँ यहाँ मकान में रहकर, जब मैं इसमें मकान नहीं कुछ नहीं, अब मैं चली गई छोड़ के। मैं क्या कैसे रह लूँ यहाँ बारिश में? सरकार को क्या कहना चाहोगी? इस समय आपको जो है आराम की ज़रूरत थी, लेकिन आज आपको अपने बेटे के लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, खुद ही करना पड़ता है, बच्चे बीवी छोड़कर चले गए हैं। तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे बच्चे का मकान बन जा, बच्चे भी आ जा, यही कहना चाहूँगी, और क्या। तो ये थी हमारे साथ विजय की माताजी, जो विजय के साथ इसी छप्पर में, इसी में रहते हैं। और इनका कहना है कि मैं तो यही सरकार से कहना चाहूँगी, अभी भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि इस मकान की हालत आप देखें किस तरह से, पूरी तरह से छत खराब हो चुकी है। ये सब यहाँ पे रहने की व्यवस्था इस तरह से विजय ने यहाँ पे किए हुए हैं। और ये चूल्हा जो है, खाना बनाने की व्यवस्था सब बाहर सहन में यहाँ पे की हुई है, और इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है। विजय को इसी हालत में यहाँ पे रहना पड़ता है। और मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि दिखाए इस मकान की, इस छप्पर के अंदर की हालत कितनी इस तरह से, बुरी तरह से हालत बिल्कुल ख़राब है। गेट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, गेट भी जो है पल्ली से जो है बांध करके इन्होंने बनाए हुए हैं। पूरी तरह से इस मकान की हालत ख़राब है। विजय का कहना है कि मैं सरकार से, अभी भी मुझे आशा है, उम्मीद है, और मैं सरकार से यही चाहता हूं कि मेरा मकान बन जाए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस जर्जर हालत के बावजूद भी विजय का मकान क्यों नहीं बन पा रहा है? आखिर सरकारी योजनाएं बनाती हैं, जिन लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं वो उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और योजनाएं सरकार बनाती हैं लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन योजनाओं का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो जिसके लिए योजनाएं बन रही हैं उस तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि योजनाएं जिनके लिए बनती है उन तक पहुंचे। हमारा प्रयास है, लगातार हम इस तरह की कवरेज करते हैं ताकि जागरूकता आए कि सरकार योजनाएं तो बना पा रही हैं, लेकिन क्यों लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने सहयोगी निखिल प्रधान के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।